नमस्कार। आज हम बात करेंगे समतल सतह से परावर्तन। हमने इससे पहले जो हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है उसके सभी सॉल्यूशन हमने किए हुए हैं। आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट बुक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब सेकंड बुक के वीडियोस भी हमने स्टार्ट किए हैं। तो उसका पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है? समतल सतहों से परावर्तन। अब समतल सतह से परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान रखना। ये मान लीजिए आपकी कोई समतल सतह है और हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया है। इसको एक तरफ से क्या कर दिया है हमने, पॉलिश। तो ये वाली जो सतह है इसको तो हमने यहाँ से पॉलिश कर दिया है। तो ये पॉलिश सतह वाली तो ये हो गई कि भाई ये तो होगी आपकी पॉलिश सतह है। पॉलिश सतह है मतलब इससे कोई परावर्तन नहीं होगा। और ऊपर वाली जो सतह है ये हो गई आपकी परावर्तित सतह है। कौन सी हो गई आपकी? परावर्तित सतह है। तो अपन इसको बोल देंगे अपन परावर्तित सतह है। अब क्या करते हैं कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो ये अपना हो गया माध्यम एक। इसको क्या बोलेंगे? माध्यम एक। तो प्रकाश किरण किससे आई? माध्यम एक से आई। लो भाई ये चल के आ गई। और माध्यम से एक आने के बाद इसमें ये परावर्तन चल के, देखो माध्यम एक से आई और माध्यम दो में गई तो वहां से उसकी सतह से टकरा कर ये एक निश्चित दिशा में चली गई। टकरा कर कहाँ चली गई? एक निश्चित दिशा में चला गई। तो ये हमारा जो कौन सा हो गया? माध्यम दो। ये कौन सा हो गया भाई? माध्यम दो। इस किरण को अपन बोल देंगे आपतित किरण। क्या बोल देंगे इसको? आपतित किरण। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण। किरण कौन सी? प्रकाश की किरण, ठीक है। और ये वाली किरण कौन सी हो गई हमारी? परावर्तित किरण। ये कौन सी हो गई भाई आपकी? परावर्तित किरण। इसको बोल देंगे अपन परावर्तित किरण, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब क्या करता है कि सतह के बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी अब लंबवत होता है। अब यहाँ से एक कोण बनाएगा, इसको बोल देंगे आपतन कोण। यहाँ से कौन बनाएगा, उसको बोल देंगे परावर्तन कोण। ये क्या हो गया आपका? अभिलंब हो गया। इसको क्या बोल देंगे? अभिलंब। तो अगर यहाँ से मैं परावर्तन की परिभाषा लिखूं तो परावर्तन की परिभाषा क्या हो सकती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अंतरपृष्ठ, इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं भाई? अंतरपृष्ठ से टकराकर पुनः पहले माध्यम में किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। तो ये घटना आपने देखी भाई। इस घटना से आपको क्या पता चला कि ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन कि कोई किरण प्रकाश के माध्यम एक से आई और माध्यम एक से चलती आई दूसरे माध्यम में गई। अब दूसरे माध्यम का इसको बोलते हैं अंतरपृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? अंतरपृष्ठ। इस अंतरपृष्ठ से टकराकर वो कहाँ चली गई? पुनः पहले वाले माध्यम में लौटकर चली गई और एक निश्चित दिशा में चली गई। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब इसका परावर्तन का नियम होता है, वो देख लेते हैं अपन। परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का नियम बहुत इजी है भाई। देखो परावर्तन का नियम कहता है कि पहला नियम तो ये होता है कि एक तो आपतित किरण, दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और तीसरा ये अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर और एक ही तल में होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं पहला नियम तो है
आपतित किरण, भाई आपतित किरण, और दूसरा कौन सा है अपनी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और एक और है आपका अभिलंब, अभिलंब। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में और एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हैं। देखो भाई ये वाला भी यहां आ गया, ये वाला भी यहां से चला गया और ये वाला भी यहां जुड़ गया, तो एक ही तो तल हो गया, एक ही बिंदु हो गया। तो ये होता है हमारा परावर्तन का पहला नियम कि जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हों, तो ये होता है हमारा परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि जो हमारा आपतन कोण है, यहां पे क्या लिख देंगे, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई, किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है आर, तो क्या होता है आई बराबर आर। दूसरा नियम हमारा ये हो गया कि यहां पर जो आपतन कोण होगा वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो तो यहां पे परावर्तन का नियम लागू नहीं होता। सर ऐसा कभी होता है कि नहीं हो, बिल्कुल होता है भाई। अगर मान लीजिए कोई आपका धरातल ऐसा है, अब देखो प्रकाश किरण ऐसे आई और वापस ऐसे टकरा के वापस ऐसे लौट गई, और कई कई प्रकाश किरण यहाँ से आएंगी और यहाँ से टकराएंगी, इस वाले पार्ट से ऐसे लौट के चली जाएंगी, तो यहाँ हमेशा लागू होगा। तो परावर्तन का नियम जरूरी हो, हमेशा लागू हो, लेकिन मोस्टली जहाँ पे अपने यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्टली जगह लागू होगा। यहाँ हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो कोई गोलीय सतह हो चाहे कोई समतल सतह हो, यहाँ पे परावर्तन का नियम लागू होता है। ठीक है, तो परावर्तन क्या होता है और परावर्तन का नियम क्या होता है आपको शायद आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।